अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर की पत्नी उनके पास क्या शिकायत लेकर गई थी मैं बताता हूं। उस रात जब कैप्टन कपूर मैस से लौटा तो नशे में धुत था। ही वॉज डेड ड्रंक। जब वो अपनी पत्नी के पास गया तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, यू आर ड्रंक, यू आर स्टिकिंग, डोंट टच मी, मत छुओ मुझे। लेकिन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। पत्नी का गाउन फाड़ डाला और उससे कहा कि आई हैव लाइसेंस टू स्लीप विद यू, चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर, जानती नहीं कि मैं कौन हूं। कपूर। तब उसकी पत्नी ने उसको धमकी देते हुए कहा कि इस बार मुझे छू कर तो देखो, अगर सीओ से तुम्हारी शिकायत नहीं की तो थू है मुझ पर। कपूर नशे में अंधा हो गया था। उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर चीखा कि सीओ तेरा बाप है, तेरा यार लगता है, तू मेरी शिकायत करेगी सीओ से, तू। और उसने मेज पर रखी एस्ट्रे उठाई और अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। चोट कैप्टन कपूर के पत्नी के कान के पास लगी, उसका कान फट गया, वो बेहोश होकर गिर गई। नशे में धुत कैप्टन कपूर को यह होश ही नहीं था कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। हां सर, ऐसा ही होता है। पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। आप शायद ये जानते नहीं हैं कि अस्पताल के सीओ के आगे श्रीमती कपूर ने क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो सिविल पुलिस को केस देने की जिद कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया। अस्पताल के सीओ को मनाया कि अगर केस सिविल पुलिस को दिया गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। लेकिन कैप्टन कपूर की पत्नी तो एक योद्धा औरत है। उसने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया है। उसने अपने पति से तलाक मांगा है। उसने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उसके जीवन को खतरा है, अपने पति के हाथों, खुद कैप्टन बी.डी. कपूर के हाथों। अगर कोर्ट चाहे तो अस्पताल के सीओ और उन अफसरों को गवाही के लिए पेश कर सकता हूं जिन्होंने बीच बचाव किया था इस केस को दबाने के लिए। अब मैं सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। कैप्टन कपूर के